अक्रूर जी गए लेने के लिए, लेकिन यशोदा मैया कहती है हमारे प्राण स्वरूप है। जैसे श्वास के बगैर शरीर का कोई मोल नहीं है, वैसे ही इनके बगैर हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। इनके बगैर हम रह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी पूरी रात पंचायत चली है, बात मनाते 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 सुबह में रिजल्ट आया कि चलो ठीक है, और कृष्ण अकेले, कृष्ण बलराम नहीं जा रहे हैं, नंद बाबा ग्वाल बाल भी साथ में जा रहे हैं। सुबह सारे ग्वाल बाल मिल करके गोरस, जो ब्रज में खूब पर्याप्त मात्रा में होता है, गोरस, दही, छाछ, मठा सब इकट्ठा किए, क्योंकि जा रहे हैं किसके यहाँ, कंस के यहाँ जा रहे हैं ना, राजा हैं, इसलिए सब इकट्ठा करके और सब लोग लेकर के चले। लेकिन गोपियां जब उनको पता चला, तो जानते हैं जैसे कोई अपना प्रिय जाने लगे और ऐसा लगे कि नहीं आज जा रहे हैं, तो मन बड़ा दुखी हो जाता, व्यथित होता, ऐसा लगता है कल से क्या करेंगे। जैसे कहीं कहीं कथा जब चलती है तो भैया तैयार होकर के हमको 6 बजे पहुंचना है, और जिस दिन कथा बंद हो जाती है दूसरे दिन आदमी सोचता है यार अब क्या करें हमें, एक आध 2 दिन तो लगता है कि इतनी समय तो हम कथा में जाना रहता, अब क्या करें हमें, तो वो सही वो हो जाता है ना। तो इसलिए गोपियां भी सोचती हैं, जब गोपियों को पता चला कि आज कृष्ण जा रहे हैं, तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गई। गोपियों ने कहा भाई लाला तो नंद का है, यशोदा का है, हम उनके घर जाकर के कैसे उनको मना करें कि नहीं मत भेजिए। लेकिन फिर भी गोपियां इतना प्रेम करती थी कन्हैया से कि जाकर के वो जिस पगडंडी से जाएंगे अक्रूर जी लेकर के, उस पगडंडी पर जाकर के बैठ गए। कृष्ण बलराम रथ पर बैठे, अक्रूर के साथ, पीछे नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ हैं, गोपियां रास्ते में खड़ी हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया अगर जाना है तो मेरे चिता पर से तुम्हारा रथ जाएगा, तभी तुम जा सकते हो। कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं। जानना कभी कभी मौन भी आपकी समस्या का हल होता है, इसलिए मौन भी रहना सीखिए। अगर जीवन में आप मौन रहना सीख गए तो 1000 समस्याओं का समाधान निकल सकता है, 1000 समस्याओं का। इसलिए कभी कभी हमको मौन भी रहना चाहिए कि हम नहीं बात कर रहे हैं किसी से, एकदम शांत हो जाइए। और जानना व्यक्ति जब शांत होता है तभी उसको रास्ता मिलता है, तभी उसको रास्ता मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ना दिन भर बोलो मत, दिन भर बोलो मत, कुछ समय शांत रहो। इसीलिए तो कहते हैं सुबह बैठ करके थोड़ा भगवान का चिंतन करो, शांत मन से। बोलने की जब जरूरत पड़े, जानते हैं 2 चीज करने से आयु घट जाती है। किससे? ज्यादा बोलने से और ज्यादा खाने से। जीवन में ज्यादा खाना नहीं और ज्यादा बोलना नहीं है। जो व्यक्ति ज्यादा खाता है, ज्यादा बोलता है, उसकी आयु धीरे धीरे करके कम होने लगती है। 2 चीज से बचिए, 2 चीज से बचिए। तो बोलना ज्यादा नहीं है, खाना ज्यादा नहीं है। लिमिट में खाइए, थोड़ा खाइए, बोलिए भी थोड़ा, क्योंकि कम खाओगे तो कम ही बोलोगे, और ज्यादा खाओगे तो ज्यादा गर्मी होगा तो ज्यादा बोलोगे। बोलने से बचो। हम लोग ज्यादातर अपना समय फालतू की बातों में निकाल देते हैं। अगर बोलना भी है तो सत्संग की चर्चा करो, सत्संग की चर्चा करो। ऐसे नहीं कुछ करना है कि केवल बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बोले नहीं, फालतू बात मत करो, इससे आयु कम होती है। कृष्ण बैठे हैं चुप लगा करके, कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। न तो गोपियां बोल रही हैं, गोपियां भी शांत है, कृष्ण भी शांत है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम आंखों से प्रकट होता है। 2 प्रेमी आपस में बैठे रहेंगे दूर दूर और नजरों से बात कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे इधर हमारे अम्मा लोग बैठी हैं,
इधर हमारे भाई लोग बैठे हैं, अगर किसी का पति इधर बैठा है, पत्नी इधर बैठी है, तो दोनों इशारा में ऐसा बात कर लेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, दोनों उठ के चल देंगे, पता भी नहीं चलेगा वो लोग क्या बात किए, लेकिन वो ठीक वो समझ जाएंगे कि नहीं नहीं हमारी पत्नी क्या कह रही है। ये कनेक्शन बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। दूर से आदमी बैठा रहेगा और दूर से ही बात कर लेगा। सोचो भगवान हम लोगों को कैसा बनाए हैं, बिना बोले हमारी आंखें आपस में बात कर लेती हैं, आपस में कर लेती हैं। अब जैसे राजू श्रवण बैठे रहते हैं तो हमसे बात कर लेते हैं, वो बोल देते हैं क्या बोलना है। तो जहां कनेक्शन तगड़ा होता है तो वहां आपस में लोग बात कर लेते हैं। वैसे ही जब भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इधर गोपियां भी कुछ नहीं बोल रही हैं आपस में, तो भगवान उतर करके और गोपियों से कहते हैं पागल हो गई हो, हम तुमको छोड़ के जा सकते हैं क्या कल? अरे हम मामा के हम मेला देखने जा रहे हैं, आज गए कल मेला देखेंगे, बस परसों आ जाएंगे। गोपियों ने जब ये बात सुना तो गोपियों के मन में ये भाव जगा कि कृष्ण को जाने में सुख है, इसको प्रेम कहते हैं, इसी का नाम प्रेम है कि हमारे प्रियतम को किसमें सुख है, उससे हमको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम अपने प्रेमिका या प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये नहीं कि नहीं हम प्रेम करेंगे तो वो हमको प्रेम करेंगे, ये तो व्यवसाय है, प्रेम नहीं है। हम लोग तो ये कहते हैं जब वो हमसे प्रेम नहीं करते तो हम क्यों करें। प्रेम ऐसा नहीं होता, प्रेम की परिभाषा ही नहीं है। प्रेम तो वो है कि वो हमसे करते हैं कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम करते हैं। गोपियां इस स्वभाव में थे, इस भाव में थे कि वो हमसे करते हैं कि नहीं हमको इससे मतलब नहीं है, हमें ये जानना भी नहीं है, ये हमको जानना भी नहीं है। और सच बता रहे हैं, कभी किसी से जानने का प्रयास मत करो कि सामने वाला तुमसे प्रेम करता है कि नहीं। मान लो आप अपनी पत्नी से पूछ ही लिए, अच्छा बताओ तुम हमसे प्रेम करती हो कि नहीं, तो वो क्या बोलेगी? अच्छा सही सही बताना, कहेगी हाँ ना। अगर ना कह देगी तब तो उसकी, तो वो ना कभी कहेगी नहीं, नहीं करती होगी तब भी कहेगी हाँ करते हैं। जानने का प्रयास ही मत करो, जानने से ही हमको दुख होता है, मत जानो। कोई हमको प्रेम करता है कि नहीं जानो ही मत, ये जानने का प्रयास ही मत करो। लेकिन झूठ है, आजकल एक तो अंग्रेजी का शब्द निकला है, दिन भर में पत्नी को 4 बार आई लव यू न बोलो तो वह प्रसन्न नहीं रहती है। वो भी कहती ना आज बोले नहीं तुम हमसे प्रेम नहीं करते। वो भी सोचता बेचारा चल जब बोलने से ही तुम खुशी हो तो चल ठीक है, बोलने में कहा जा रहा है, हमारा पैसा लग रहा है। आज का समाज देखो कैसा हो गया, दिन में 4 बार तो आदमी और औरत दोनों को प्रमाण देना पड़ता है कि हम प्रेम करते हैं कि नहीं। इसको प्रेम करते हैं। प्रेम प्रत्येक क्षण बढ़ता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, प्रेम जो होता है प्रत्येक क्षण वो बढ़ता ही रहता है, प्रेम कभी कम नहीं होता। जो कम होने वाला है वो प्रेम नहीं है, कम नहीं होता। इसलिए प्रमाण मत मांगो और प्रमाण के चक्कर में पड़ो मत, और कभी जानने का प्रयास मत करो। खास तौर से अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने पति से या पत्नी से कभी ये मत पूछने का प्रयास करिए। गृहस्थी में ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। क्या गलती नहीं करना है? पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे से ये कभी नहीं पूछना है विवाह के बाद कि आप हमसे प्रेम करती हो कि नहीं करती। ये मत पूछो, ना पत्नी पूछेगी ना पति पूछेगा। अगर ये पूछना प्रारंभ कर दिए तो आपका संबंध ज्यादा दिन तक ठीक ठाक चल नहीं पाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए संबंध को बचा करके रखना है तो ये जानने का प्रयास मत करो।
जैसे चल रहा है इसको चलने दो, चल रहा है जैसे चल रहा है, मत प्रयास करो। इसलिए गोपियां कुछ बोली नहीं, उनको पता चल गया कि कन्हैया को जाने में प्रसन्नता है, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। बोले जाओ, अगर आपको जाने में प्रसन्नता है तो आप जाओ, आप स्वतंत्र हैं। हम लोग तो रोकते हैं, है कि नहीं? है ना, ना ना वहां नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम लोग रोकते हैं, हम लोगों को डर है ना, हम लोगों को भय है। इसलिए गोपियां एकदम रास्ता छोड़ दी। बोले मेरे कन्हैया को जाना ही उनको प्रिय है तो कोई बात नहीं, आप जाओ। लेकिन मनी मन गोपियां सोचती हैं, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां चैलेंज करती हैं, प्रेम में कितनी सामर्थ्य होती है। अगर वास्तव में किसी से प्रेम किया जाए, क्या आपको छोड़ करके जा पाएगा? कभी कभी नहीं जा पाएगा। गोपियां कहती हैं जा तो रहे हैं आप, लेकिन जैसा आपको ब्रज से प्रेम मिला है वैसा आप कहीं प्रेम पाएंगे नहीं। इसलिए विश्वास करना है। हम बार बार कहते हैं प्रभु को प्राप्त करना है ना, कह दो प्रभु से कि आप भक्तों को खोज लीजिए, अगर हमारे उतना कोई प्रेम करने वाला प्रेमी मिल जाएगा तो आप कहना, कहो दो ठाकुर जी से, अगर इतनी सामर्थ्य है आपके अंदर तो बोल करके कभी देखो। भगत के बस में है भगवान। अगर आप भगवान से प्रेम ही कर बैठेंगे तो क्या ठाकुर की इतनी सामर्थ्य वो चले जाएंगे? उन्होंने क्या कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल कहेंगे तो। आप हाथ छुड़ा करके तो जा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब आप हमारे हृदय से जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कितने बलशाली हैं। गोपियां कहती हैं जा तो रहे आप, लेकिन ब्रज जैसा प्रेम पाएंगे नहीं, कहीं नहीं प्रेम। इसलिए अपने प्रेम पर विश्वास रखिए, अपने भक्ति पर विश्वास रखिए, अपनी श्रद्धा पे विश्वास रखिए। ठाकुर आपके पास चल करके आएगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, चल करके। कृष्ण जाते हैं, गोपियां टकटकी लगा करके देखती ही रह जाती हैं। जहां तक कृष्ण जाते हैं, जहां तक रथ दिखता है वहां तक देखते रह जाते हैं। उसके बाद रथ का पताका दिखता रहता है, तब तक देखती रहती हैं, यहां तक कि रथ के पहिए से उड़ी हुई धूल जब तक वायुमंडल में दिखाई देती रहती है तब तक गोपियां खड़ी रहती हैं। गोपियां खड़ी रहती हैं टकटकी लगा करके कि हमारे प्रियतम जा रहे हैं। आज उन धूल के कणों में भी कृष्ण का ही दर्शन गोपियां कर रही हैं। देखिए हृदय कितना पवित्र हो गया है, कितना पवित्र हो गया है कि उन धूल के कणों में भी प्रभु का दर्शन हो रहा है। ये राग अनुराग गोपियां ही करना जानती हैं। गोपियां राग भी करना जानती हैं, अनुराग भी करना जानती हैं। ये गोपियों का स्वभाव है। इधर भगवान को लेकर के जब अक्रूर जी पहुंचे, जमुना जी के किनारे जमुना जी पार किए, तो अक्रूर जी कहते हैं कि जमुना जी के किनारे अब आए हैं, जमुना जी पार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जमुना जी में स्नान कर लें। कभी कहीं तीर्थ में जाइए, गंगा जमुना जी के पास जाइए, यदि स्नान करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप उस कुंड में, उस गंगा में, यमुना में आप आचमन जरूर करिए। कहीं किसी कुंड, तालाब, सरोवर में जाकर के पैर नहीं धोना चाहिए। कहीं भी गंगा जी में जाके पैर नहीं धोना चाहिए, जमुना जी में जाकर के पैर नहीं धोना चाहिए। कभी आप वृंदावन जाओ, राधा कुंड, श्याम कुंड में जाओ तो कभी पैर नहीं धोना चाहिए।
तो बोले महाराज वहां तो सब देखते हैं, सब नहाते रहते हैं। नहाने की भी विधि है। कभी आप गंगा जी में जाइए, जमुना जी में जाइए, राधा कुंड, श्याम कुंड जाइए। यदि आपको स्नान करने की इच्छा हो रही है तो सबसे पहले कुंड को, गंगा या जमुना को पहले बाहर से प्रणाम करिए। प्रणाम करिए, जल लेकर के आचमन करिए। पहले जल उठा करके अपने सर पर डालिए, उसके बाद जल में प्रवेश करिए। ऐसी गलती नहीं करना कि गए कपड़ा उतारे कूद पड़े, ऐसे नहीं है। गंगा जमुना किसी कुंड तालाब में कैसे स्नान करना चाहिए? मूसलवत। मूसल जानते हैं? मूसल गांव की अम्मा लोग जानती होंगी। मूसल कैसे चलता है? ऐसे। गंगा जमुना में मूसलवत स्नान करना चाहिए। जाकर के तैर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाइए, प्रेम से उस कुंड में प्रवेश करिए, डुबकी लगाइए, डुबकी लगा करके और निकल आइए, प्रणाम करें। इसलिए प्रणाम करके पहले जल को सर पर रखिए, उसके बाद आप कुंड में प्रवेश करिए, तब दोष नहीं लगेगा। और अगर आपने ऐसे प्रवेश कर दिया बिना प्रणाम के, बिना आचमन किए, तो जितना पुण्य नहीं कमाओगे उतना पाप कमा के चले आओगे, पाप कमा के चले आओगे। क्योंकि अगर गंगा जल ऊपर से नीचे आए तो कोई दोष नहीं, नीचे से ऊपर जाए तो दोष हो जाएगा साहब। नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इससे भी बचना है। कहीं जाइए तो आचमन जरूर करिए, प्रणाम जरूर करिए, जरूर करिए। अक्रूर जी गए जमुना जी में डुबकी लगाने के लिए, और जैसे ही पानी में डूबे वैसे उन्होंने देखा कि सारे देवी देवता प्रभु की आरती उतार रहे हैं और भगवान विष्णु रूप में बैठे हैं शेषनाग पर। उन्होंने देखा, ऊपर देखे तो रथ पे कृष्ण बैठे हैं, फिर डुबकी मारे, फिर उन्हीं को देखे, फिर बाहर निकले तो फिर देख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण इधर मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी जाकर के वहां प्रणाम करके आए, चुपचाप रथ पर बैठ गए। बोले अब रथ लेकर के चलते हैं।